हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन करनी हमने वो किससे करनी है? ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारी जो एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बच्चों आपकी क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और ये थर्ड है आपकी वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2ac। ये आपके 9th क्लास में भी आई थी। ठीक है, इनको हमने ग्राफिकल मेथड से करना है। v क्या है? यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होती है, u क्या होती है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी होती है, a क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है, t क्या है? टाइम है, और s क्या है बच्चों? यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये फर्स्ट जो है वन बाई वन हम इन सभी को करेंगे। फर्स्ट आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये रिलेशन आपका। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है, इसको हमने ग्राफ से करके दिखाना। आप ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ वीटी ग्राफ बनाएंगे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। देखो ये आपकी वाई एक्सिस हो गया, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। इसमें अब देखो यहाँ पर इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम ले लिया, टी लिया है, और इसके अलोंग हमने वेलोसिटी ली है। अब क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो है, यहाँ हम का ओरिजिन से शुरू नहीं करेंगे, जीरो से शुरू नहीं करेंगे। ये ग्राफ आपका ये बना दिया, ये लाइन आएगी, ग्राफ लाइन जो है आपकी स्ट्रेट ऐसे। ठीक है, ये यहाँ की बजाय यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है। ठीक है, इसलिए यहाँ की बजाय हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, ये आपकी यू हो जाएगी, यहाँ आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ तक वी हो जाएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या आपकी यू है। क्लियर हो गया? ये इस साइड आपका है टाइम। ठीक है, ये आपकी ग्राफ लाइन है। क्लियर हुआ? इसको हमने क्या कर दिया? इस प्रकार से बढ़ा दिया, इसके पैरेलल इसको बढ़ा दिया आगे, और ये आपने इस प्रकार से हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेमिंग कर दी, ये पॉइंट है, यहाँ पर हमने ए का इसको क्या कह दिया? बी, यहाँ पर क्या कह दिया? सी, और ये आपका है डी। सी और डी है, ये आपका स्लोप है। ठीक है, बताया था ना पहले हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे, तो उनमें बताया था ये सी डी आपका क्या होता है? स्लोप बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जो फर्स्ट है इसको देखते हैं। अब फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से हमने देखा, क्या देखा ग्राफ से? जो आपका स्लोप है सी डी, ये आपका जो स्लोप है सी डी, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम का, जब हमने पीछे ग्राफ पढ़ा था उसमें बताया था, जो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में जो ये बनता है ना ग्राफ लाइन जो बनती है, ये ग्राफ लाइन आपकी किसको बताती है? ये ग्राफ लाइन आपकी बताती है किसको? ये एक्सेलरेशन को बताएगा। ये स्लोप किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को बताएगा बच्चों। तो देखो इस स्लोप को कैसे, किस प्रकार से निकालेंगे हम स्लोप को? ये जो आपका स्लोप है इसको निकालेंगे आपका कैसे? बी सी, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, जैसे ये एंगल थीटा मान लिया तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा? बेस, यानी कि बी सी बाई बी डी, तब ये आपका स्लोप आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी सी, ये आपका बी सी है, नीचे आपका क्या है? बी डी, ये आपका बी डी है। ठीक है, स्लोप ये आपका सी डी, ये आपका मैंने बताया था जो स्लोप है किसको बताता है? ये टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं इसको, स्लोप भी बोलते हैं, ये एक्सेलरेशन को बताता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो आपका बनता है स्लोप स्ट्रेट लाइन, वो एक्सेलरेशन को बताती है। बीसी की वैल्यू क्या है? बीसी की वैल्यू भी आप देख लो, देखो बीसी की वैल्यू निकालोगे, ये कंप्लीट क्या है? वी, उसमें से यू घटाओगे तो आपकी ये आ जाएगी, और ये डी और ये वी, यहाँ ये साइड है इतनी आपकी क्या है? ये बीसी इतनी ही है, तो ये वैल्यू आपकी वी माइनस यू, बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी माइनस यू। ठीक है, ये क्या आपका बी डी क्या है? ओ ए के बराबर, ओ ए आपका क्या है? टी है, टाइम है, तो बी डी आपका टी। अब आप देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वैसे भी आपका क्या है? एक्सेलरेशन होता है, तो स्लोप है वो किसको दिखाता है? एक्सेलरेशन को। तो ए किसके इक्वल आ गया? वी माइनस यू बाई टी के इक्वल आ गया बच्चों। ठीक है, टी की इधर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ए टी बन जाएगा, ए टी, और ये हो जाएगा वी माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये ए, अब इसको क्या है? वी माइनस का इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये इसको ठीक करके अच्छे से लिखेंगे, तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये देख लो आपकी ये फर्स्ट है जो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने ग्राफ से हमने इसको बता दिया है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अब सेकंड हम देखेंगे। सेकंड क्या है आपकी? सेकंड है बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये कैसे आएगी? देखो मैंने आपको बताया था जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो आपकी स्लोप लाइन बनती है, उसके अंडर, उसके नीचे जितना भी एरिया है, ये वाला जितना भी आपका एरिया है, ये वाला एरिया, ये किसको दिखाएगा बच्चों? ये जो एरिया है ये दिखाएगा
डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो ये जो स्लोप के अंडर जितना भी एरिया होगा ये किसको दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। ठीक है, ये बात भी आपको मैंने बताई थी, इसका जो एरिया है। तो अभी इसका ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये देखो आपका ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, ये कंप्लीट देखेंगे ये एरिया, तो ये एक ट्रेपेजियम बनाया हुआ है। अब इसका ट्रेपेजियम का एरिया दो भागों में हमने बांट दिया, एक तो ये और एक आपका ये हो जाएगा, ये आपका रेक्टेंगल होगी और ऊपर वाले आपकी राइट एंगल है ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो ट्रेपेजियम के एरिया को हमने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी बच्चों, ट्रायंगल हमने BDC ये वाली ट्रायंगल होगी। ठीक है, और किसका एरिया प्लस है, एरिया कौन सा जुड़ेगा इसके अंदर ये एरिया जुड़ेगा, ये आपकी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, कौन सी रेक्टेंगल है, इसका नाम क्या है, OABD। OABD ये आपकी क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ट्रेपेजियम का जो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो ये एरिया ये आपका डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि ये आपका एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है, इसने हमने इसको क्या है S ले लिया। ठीक है, एरिया ऑफ है जो आपकी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये आपकी ट्रायंगल बनी, इसका क्या एरिया हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस क्या है इसमें, बेस है आपका BD, बेस इंटू हाइट क्या है BC, हाइट क्या आपकी BC, तो ये हो जाएगा 1/2 BD, ये बेस है, बेस की क्या वैल्यू इसकी टाइम है T है, इंटू हाइट, हाइट BC की वैल्यू आपने V-U ये बता भी रखी है, ऊपर BC की वैल्यू V-U, तो ये आपका V-U। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ है ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, OA इंटू BA ये। ठीक है, OA की वैल्यू T है और इसकी AB की वैल्यू U है, यहाँ तक क्या थे आपकी U, तो ये हो जाएगा OA की वैल्यू U है, BA की वैल्यू T है, UT ये हो जाएगा। अब क्या बच्चों, ऐसे 1/2, अब ये हो जाएगा आगे आपका S = 1/2 T V-U, ये है, देखो अब V है, V आपका होता है U + AT होता है, पहली जो फर्स्ट इक्वेशन थी, तो V की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, U + AT मैंने यहाँ रख दिया, ये -U से U कैंसिल हो जाएगा, ये आपका AT बचेगा, ये इधर आपका UT है, तो ये हो गया 1/2 T के अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे AT के साथ, तो AT का स्क्वायर हो जाएगा प्लस UT हो जाएगा आपका। ठीक है, S = ये हो गया आपका, इसको सही करके लिखोगे तो UT के आगे लिख दो UT + 1/2 AT², ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस ग्राफ से हमने कर दिया इसको। ठीक है, इस ग्राफ से क्लियर हो गया आपको। अब थर्ड जो इक्वेशन है, थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है बच्चों आपकी, देखो ये है V² - U² = 2AS। इसको भी हम ग्राफ से देखें कैसे प्रूव करनी है, ये भी आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही लगा देंगे। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम ही है, पहले तो हमने ये ब्रेक डाउन करके दो पिछली इक्वेशन की उसमें दोनों को ब्रेक डाउन करके लिखा था, यहाँ डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देंगे ट्रेपेजियम का, जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये जो पैरेलल साइड है, देखो यही पैरेलल है इसमें, तो ट्रेपेजियम में कौन सी पैरेलल है, OD और ये आपकी AC, ये दोनों पैरेलल हैं पूरे इसमें ट्रेपेजियम में, और उनके बीच की हाइट कौन सी है, OA, इन दोनों के बीच की हाइट क्या है, OA, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये OA है। ठीक है, अब ये ट्रेपेजियम का, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट का इसको बताएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है बच्चों, OD। ठीक है, प्लस AC ये पूरी है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, इनके डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की OA, ये आपकी OA डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। अब इसके अंदर देखें, ये हो गया आपका S। ठीक है, 1/2 OD की वैल्यू क्या है बच्चों, U, OD अपना क्या है U, AC क्या अपना पूरा ये है आपका V, AC आपका है V। ठीक है, कंप्लीट आपका V है ये। OA की वैल्यू क्या है T, ये टाइम है, OA क्या आपका, ये आपका टाइम है। ठीक है, अब S 1/2 U + V, अब T देखो ये था आपका V = U + AT थी पहली इक्वेशन, यहाँ से मैं T की वैल्यू निकालूंगा तो ये इसके साइड आएगा, माइनस का हो गया, A यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो T की वैल्यू पहली इक्वेशन से मैंने निकाल दी V-U/A, ये वैल्यू T की यहाँ रख देंगे, T की जगह ये रख दिया V-U/A मैंने ये रख दिया। ठीक है, UV है, इसको मैं VU लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस की है, V को मैंने आगे लिख लिया और U को पीछे लिख दिया, ये है V-U/A।
ये 2 और ए क्या हो जाएगा 2a, 2 और ए 2a हो गया मल्टीप्लाई, इसको इधर s की तरफ ले जाऊंगा तो s के साथ ये मल्टीप्लाई में हो गया 2as बन गया। इधर ऊपर क्या है v प्लस यू और v माइनस यू, ये क्या हो जाएगा ये आइडेंटिटी है v प्लस यू v माइनस यू, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस है यू स्क्वायर। ठीक है, इसको सही करके लिख दें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आगे लिख दिया, 2as पीछे लिख दिया, ये आपकी थर्ड है प्रूव हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था हमने तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया, इससे यहाँ पर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।